बांझपन क्या है? या कोई भी अपनी पार्टनर को प्रेग्नेंट ना कर सके एबनॉर्मल स्पर्म्स की वजह। अगर हम इनका रेशियो देखें 50-50% है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है का मसला ज़्यादा है। मर्दाना बांझपन जो है बहुत तेज़ी से, बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी रिपोर्ट करवाएं तो उनके अंदर स्पर्म्स ख़राब आते हैं, तो सबसे पहला उनका होता है कि डॉक्टर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो फिजिकली फिट हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा असद है और मैं बतौर गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कराची सेंट्रल हॉस्पिटल में अपनी ओपीडी करती हूँ। हाँ, तो जब भी हम किसी मरीज़ का इलाज करते हैं तो सिर्फ दवाइयाँ नहीं दी जाती, उसे लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताए जाते हैं। वज़न का ज़्यादा होना, स्मोकिंग ज़्यादा करना, अल्कोहल या किसी और ड्रग का इस्तेमाल करना, ये सख्ती से मना होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से वो अपनी जो है डेली लाइफ को ठीक कर सकते हैं। खाली दवाइयाँ इनफ नहीं होती हैं, हमेशा मरीज़ की एक अपनी कोशिश भी ज़रूरी होती है। तो ये एक चेंजेस लाने पड़ते हैं और इससे ज़िंदगी पे यकीनन अच्छा असर पड़ सकता है। जहाँ तक बात ये है कि उस चीज़ को लेके, मर्दाना बांझपन को लेके, तो एक साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं पेशेंट के साथ, एक स्टिग्मा इन्वॉल्व होता है कि वो बायसे शर्मिंदगी समझता है अपना मसला किसी को बताना, डॉक्टर्स के पास विजिट नहीं कर रहे होते हैं, आ रहे हैं तो खाली वाइफ को भेज रहे हैं, खुद नहीं आना है उन्होंने, ये सारे मसाइल होते हैं। उसके लिए भी हम मेंटल हेल्थ की सहूलत पेशेंट को फराहम करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल मसले आ रहे हैं तो वो साइकेट्रिस्ट के साथ रहकर भी हमारा ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये खुद से खत्म हो सकता है मर्दाना बांझपन? नहीं, बिल्कुल खुद से ख़त्म नहीं हो सकता। ये भी एक हमारी वो क्या कहेंगे, सोसाइटल इशू है एक, कि अगर रिपोर्ट में कुछ खराबी दिख गई है तो वो दवाइयाँ नहीं लेंगे, वो कहेंगे मैं ये खा लूँगा, मैं फला हकीम की फक्की खा लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा और मैं ठीक हो जाऊँगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको अगर कोई, जैसे अगर शुगर या बीपी का मसला, जब तक आप दवाई नहीं खाएंगे वो हल नहीं होगा। इसी तरह ये भी बीमारी में ही काउंट होता है। जब तक आप डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाइयाँ नहीं लेंगे तो आपका मसला बढ़ ज़रूर सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए और गाइड करना चाहिए पेशेंट्स को। बिल्कुल। क्या मर्दाना बांझपन को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। जितने भी मेल पेशेंट्स हैं जो ये चीज़ सुन रहे हैं या जिन्हें अभी शादी नहीं हुई है लेकिन वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक तो अपना वज़न नहीं बढ़ने दें, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ही अच्छा रखना है, वॉक का टाइम निकालें, जंक फूड आप अवॉइड कीजिए। माइक्रोवेव का यूज़ भी मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि कम होना चाहिए, क्योंकि जितना हम खाना उसमें गर्म करते हैं जो उसके अंदर उतनी ही रेज इन्वॉल्व होती हैं। और ये सारे अवामिल मिलकर ही, अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो इस वक्त मेल इनफर्टिलिटी ऑन टॉप है। दिन ब दिन जो फर्टिलिटी है आदमियों की वो डिक्लाइन हो रही है और ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि 2040 या 30 तक ये 50% से ज़्यादा आदमियों का इशू हो जाएगा। तो इसलिए हमें इन चीज़ों पे भी तवज्जो रखनी है। इसके अलावा जो है ज़्यादा देर बैठ के करने वाला काम है, वो आपकी मजबूरी है, ज़ाहिर प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उसमें भी आप ये कर सकते हैं कि अगर आप 10 मिनट बैठे हैं तो 10 मिनट वॉक कर लें, थोड़ा अपने ऑफिस के कैबिन में ही थोड़ा चल लें, थोड़ा अपना अगर कोई काम है तो ज़रा खड़े रहकर आप उस चीज़ को कर लें। तो ये एक होता है कि आपका 10 मिनट्स सिटिंग एंड 10 मिनट्स वॉक, इससे आपके जो नीचे का टेम्परेचर है वो कम रहता है। जितना टेम्परेचर कम रहेगा उतना जो है आपके स्पर्म्स अच्छे बनेंगे। फिर टाइट क्लॉथिंग अवॉइड कीजिए, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, लूज कपड़े पहनने की आदत डालें। इसके अलावा जो है स्मोकिंग की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसे मरहलावार रिड्यूस किया जा सकता है कि जहाँ कोई 10 सिगरेट्स पी रहा है वो 8 पे आ जाए, 8 से 6 पे आ जाए। और बहुत सारे तरीके आगे, इवन मेडिसिन मौजूद हैं अब इसे क्विट करने की। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आगे आप किसी डॉक्टर से हेल्प भी लेने का सोचेंगे ना। यानी कि अगर लाइफ स्टाइल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है मर्दाना बांझपन होने में या उससे कम होने में, जो है हम बचा जा सकता है। बिल्कुल। ये जंक फूड जो है वो
जंक फूड जो है वो कितना इसके अंदर असरअंदाज होता है? जंक फूड मेल फीमेल दोनों के लिए ही बहुत असरअंदाज होता है उनकी इनफर्टिलिटी पे। और सिर्फ देखें, हम अगर खाली इनफर्टिलिटी पे फोकस ना भी करें तो आपकी हेल्थ के लिए, आपके दिल के लिए, आपके जिगर के लिए वैसे भी ये चीजें सेफ नहीं है। तो इनका जो इस्तेमाल है हम नहीं जानते उसके अंदर क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या चीजें डलती हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल खत्म करना होगा अगर आप जो है एक सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप खुद सही रहेंगे, आगे आपकी फैमिली, आपके बच्चों में भी ये आदत ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसलिए ये जितनी भी चीजें उन्हें अवॉइड कीजिए, क्योंकि इनके अंदर ये बात तहकीक शुदा है कि इनके अंदर ऐसे केमिकल्स, ऐसे फॉर्मूलाज, प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं जो आपको एडिक्शन दिलवाते हैं। आप एक दिन वो चीज खाएंगे, आपको खुद ब खुद नेक्स्ट डे आपको उसकी क्रेविंग होगी। तो ये एडिक्शन के लिए लोग बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं और वही चीज खतरनाक है। तो इनसे जितना बच सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए इनसे बचें। अच्छा डॉक्टर भाई, कितने अरसे यानी कि शादी के कितने अरसे बाद औलाद का ना होने की वजह से जो है टेस्ट डॉक्टर? अच्छा देखें, जो अब रिसेंट हमारी रिसर्चेज और गाइडलाइंस हमें कहती हैं कि अगर तो फीमेल की एज 30 है और उसकी शादी को 1 साल हो गया है, मतलब 35 से कम एज है दोनों, मेल और फीमेल दोनों की, तो फिर जो है आप 1 साल के बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए अगर कंसीव ना हो। अब 1 साल से मुराद है 1 साल रेगुलर साथ रहने से। ये इसमें काफी ऐसे भी कपल्स आते हैं कि 6 महीने के लिए हस्बैंड बाहर थे, अब इस तरह नहीं। 1 साल अगर आपने कंटिन्यूसली साथ रह लिया है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है और आपकी उम्र 35 से कम है, तो फिर आप कंसल्ट कीजिए। और अगर आप दोनों की उम्र 35 से ऊपर है तो 6 महीने में अगर कंसीव नहीं होता है तो 6 महीने के बाद ही आपके इनिशियल टेस्ट मेल फीमेल दोनों के होने चाहिए। खवातीन का वैसे कंसीव करने का बेस्ट टाइम क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा? बेस्ट टाइम जो उनकी होती है वो 25 से 35 के बीच में होती है। 35 के बाद भी कंसीव हो सकता है, लेकिन मेडिकली जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी डिक्लाइन होने लग जाती है। एग्स का जो रिजर्व रहता है बॉडी में वो डिक्लाइन होने लग जाता है। ओके, और यानी कि डेट्स के हवाले से कि उनके पीरियड्स के कितने अरसे के बाद जो है या उससे पहले जो है वो किस वक्त वो कंसीव करने की पोजीशन होती है? अच्छा देखिए, पीरियड्स जो है ये एक साइकिल काउंट होती है ना, पूरी एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड के बीच का जो टाइम है एक साइकिल काउंट होता है। तो इसके अंदर जो ओवुलेशन के डेज होते हैं वो डे 12 से लेके डे 18 तक के डेज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें वो रोज मिल सकते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन मिल सकते हैं। और आजकल बहुत आसानी है, प्ले स्टोर पे मुख्तलिफ जो है पीरियड कैलेंडर्स मौजूद है जहां से आप अपनी ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो ये वाले डेज जो है मिस नहीं करने चाहिए, डे 12 टू डे 18। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और मैं नौजवानों से कहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने एक बताया अपने लाइफ स्टाइल को आप बेहतर करें ताकि जो है बात शादी के बाद के जो है मसाइल वो ना आए। और अगर खुदा ना करे किसी को ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि जिस तरह से खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार के लिए हम डॉक्टर से रुजू करते हैं, ये भी एक मर्ज है और इस मर्ज के लिए जो है हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई इस तकलीफ से गुजरना है तो वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन के थ्रू डॉक्टर आयशा असद से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहिबा जो है वो क्लिनिक पे अपने जिस तरह अवेलेबल होंगी वो टाइम यहाँ पर भी दे सकती है और ऑनलाइन भी जो है वो डॉक्टर साहिबा आपका चेकअप कर सकती है। अगर यहाँ आने में शर्म महसूस हो रही है कि होता है कि झिझक है, तो अगर उस झिझक से बचना है, शर्म से बचना है, तो आप ऑनलाइन भी जो है डॉक्टर साहिबा को चेकअप करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। YouTube channel Virtual Medical Opinion.